सुप्रभात बच्चों। हिंदी फर्स्ट में पीए सेकेंड का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आप लोग को हिंदी सेकेंड पढ़ाएंगे। हिंदी सेकेंड में पीए सेकेंड का जो पोर्शन है पहले वो बता दें आप लोगों को। पाठ 9, 13, 16 और 17 ये आपका पीए सेकेंड का पोर्शन है। अब हम आप लोग को पाठ 9 पढ़ाते हैं। पाठ का नाम है काल। तो ध्यान से सुनिएगा। काल का अर्थ होता है समय। सभी कार्य किसी न किसी समय में ही होते हैं। जैसे कल सुरभि पुस्तकालय से पुस्तक लाई, सुरभि पुस्तक पढ़ रही है। परसों सुरभि पुस्तकालय की पुस्तक लौट आएगी। पहले वाक्य में कार्य बीते समय में हुआ, दूसरे वाक्य में कार्य हो रहा है और तीसरे वाक्य में कार्य आने वाले समय में होगा। हमें क्रिया से काम के समय का पता चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन आता है। जैसे हमने पिछले रविवार रसमलाई खाई थी, आज हम रसगुल्ले खा रहे हैं, कल हम रबड़ी खाएंगे। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वंदिता पढ़ते पढ़ते सो गई, कल मुझे पिताजी का पत्र मिला। सेकेंड है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, लड़की चित्र बना रही है। विशेष जो काम सदा होता है उसे भी वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है। थर्ड है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सुरभि पत्र लिखेगी, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। बीता हुआ समय क्या है? भूतकाल है। जो समय चल रहा है वर्तमान काल है। जो समय आने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।